प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हैं? अरे भाई, आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार, 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है। सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया, और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितने को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आप बताओ। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का जो राज चिन्ह है उसको आप देखिए गौर से। 4 शेर एक दूसरे को पीठ सटा करके खड़े हैं। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो एक चबूतरा बना हुआ है। ये देखिए, हम दिखा रहे हैं, ये चबूतरा बना हुआ है इसके नीचे, जिसपे ये शेर खड़े हुए हैं। इस चबूतरे में आप देखेंगे तो 4 आकृतियां बनी हुई हैं। एक आकृति हाथी की है, एक आकृति सिंह की है, एक आकृति घोड़े की है, और एक आकृति बैल की है। हमारे देश में हाथी नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में सिंह नहीं मारा जा सकता। भारत के राज चिन्ह में है, लेकिन बैल मारा जाएगा राज चिन्ह में होते हुए भी। क्यों? क्योंकि ये सहिष्णु हिंदुओं का प्रतीक है। भारत के राज चिन्ह में जो आकृति दर्ज है, अगर वृषभ दर्ज है, भारत उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब भारत अपने राज चिन्ह की रक्षा नहीं कर रहा है। तो भारत के राज चिन्ह में वृषभ को, बैल को, गाय माता के बेटे को, सनातन धर्म के प्रतीक को, सनातन धर्म के मूर्त रूप को आपके राज चिन्ह में स्थान दिया गया है। हम जब गौ माता की रक्षा की बात करते हैं तो अपने धर्म के अनुसार तो है ही है, आपके संविधान और आपके उसके अनुसार भी आपका कर्तव्य है कि इसकी आप। और हम एक धर्माचारी के रूप में प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं ले सकते, लेकिन धर्माचारियों की ये ड्यूटी है कि वो राजनीति का परिष्कार करें और राजा का मार्गदर्शन करें। 80-85 करोड़ सनातनियों के देश में सनातनी राजनीति ही नहीं है। यहां रूस से आई, यहां चीन से आई राजनीति काम कर रही है, कम्युनिस्ट यहां पर काम कर रहे हैं। यहां पर अमेरिका से आया जो लोकतंत्र का विचार है वो काम कर रहा है। लेकिन भारत की जो सनातनी राजनीति थी, जिसने लाखों साल तक इस देश को पाला पोसा, संचालन किया, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया, वो सनातनी धारा की राजनीति ही इस देश में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो हम ये क्या चाहते हैं, इस देश में सनातनी धारा की राजनीति खड़ी हो। कोई न कोई आगे आएगा, कोई न कोई सनातनी पार्टी बनाएगा, उसके सिद्धांत घड़ेगा, तो धीरे धीरे सनातनी राजनीति इस देश में आगे कार्य करना शुरू करेगी। यहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया, यहाँ पर वशिष्ठ जी ने राम जी को खड़ा किया था, और यहाँ पर सांदीपनि मुनि ने श्री कृष्ण को खड़ा किया था। उसी तरह से शंकराचार्य आगे आएंगे और आगे आकर के सनातनी राजनीति के पुरोधाओं को उत्पन्न करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। यही अमित शाह है। सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया, और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितने को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आप बताओ।
आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ? क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता,